तो विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट पर भ्रम फैला रहा है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। वास्तव में पिछड़े राज्य हैं, उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुनझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। बहुत ही नाइंसाफी है। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बजट में दिल्ली के लिए कुछ नहीं है, तो बीजेपी सांसद बृजलाल ने दावा किया कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। ये बजट पूरे देश का है, गरीबों का है, युवाओं का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, और देश को मजबूत बनाने के लिए डिफेंस में बजट में इंक्रीज किया गया है। होम मिनिस्ट्री के बजट में, जिससे हमारी पुलिस फोर्स जो हैं, जो नक्सलियों से, आतंकवादियों से लड़ रही हैं, उनके लिए किया गया। जो उनका प्रोटेस्ट है, उनका राजनीतिक स्टंट है, और ये मैं कहूँगा केवल एक विरोध के लिए विरोध करना है, नकारात्मक सोच है। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर टीवी 9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बात की है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए की, जिसमें आरजेडी के बदौलत चलती थी, उस समय कोई स्पेशल अटेंशन बिहार के लिए नहीं दिया गया, विशेष राज्य तो दिया ही नहीं, बंद कर दिया। पहली बार हम लोग प्रधानमंत्री जी को पूरा बिहार की जनता की ओर से, अपने पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल इस बजट में रखा है और बिहार इसी देश का हिस्सा है। अगर बिहार का मदद, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जब से झारखंड अलग हुआ है। तो इसलिए और कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि बिहार और बिहारियों से इतनी नफरत नहीं करें। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष के शासन वाले राज्य, उनके साथ भेदभाव किया है, कुछ दिया ही नहीं है बजट। तो नेशनल बजट है, डिटेल है सब उसमें। अगर पैसा दिया गया है अर्बन में 10 लाख करोड़, तो सबको दिया जाएगा ना। और ये हम लोग का तो डिमांड पहले से, जो कभी आज तक नहीं मिला था बिहार को, पहली बार मिला। और इस बीच बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को विपक्षी दलों ने भेदभावपूर्ण बताया। इसका प्रभाव नीति आयोग की बैठक में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बजट को राज्य के लिए धोखा बताया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा था कि केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के सच्चे भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है।
बजट को लेकर संसद में विपक्ष के उठाए जा रहे सवाल के बीच बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के रवैये को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। देखिए पूरी खबर। संसद से लेकर विधानसभा तक बिहार को मिले विशेष पैकेज पर घमासान मचा है। आरजेडी विधायकों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा किया, साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। कई तरह से करना शुरू किया। इस बीच विधानसभा में हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरजेडी विधायक रेखा देवी को नसीहत देते हुए कहा कि आरजेडी कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाती। आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो।